हेलो एवरीवन। आज मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं आया। आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, बदलाव। बदलाव संसार का नियम है। उस बदलाव पे ही हम बात करेंगे। आप लोगों का जो बोर्ड्स के बच्चों, बेसिकली 11th वाले भी अगर सुन लो तो आपके लिए भी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं जो मेनली टारगेट कर रहा हूँ वो बोर्ड के बच्चों की बात कर रहा हूँ। आपके पास देखो सिर्फ 3 महीने रह गए। अक्टूबर खत्म हो गया आपका, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने, फरवरी कब निकलेगा पता नहीं चलेगा आपको। तो समझो 100 दिन है आपके पास। तो ये वो 100 दिन है जिसमें आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो, अपना अंदर बदलाव लाकर। स्ट्रैटेजी प्लान हम डिस्कस करेंगे कि कैसे, मैं अकाउंट्स की बात करूंगा, बाकी सब्जेक्ट में भी आप इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हो, और बेसिकली मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ये मेरे बहुत सारे ऑफलाइन बच्चों को मैंने देखा ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कैसे आप स्टार्ट करोगे मेरे साथ, बाकी आप जहां हो वहां करो कंटिन्यू, अच्छी बात है। अगर आप मेरी बात सुन रहे हो मतलब आप मेरे से कनेक्टेड हो, तो मेरे साथ अगर मेरे तरीके से अगर आप चीजों को करोगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे आप अकाउंट। तो पहले हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। तो वो सबसे पहली चीज जो आप याद रखना, सेल्फ स्टडी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी शुरुआत करना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों से बात करके मुझे पता चला, बच्चे कहते हैं सर इतना सारा कैसे होगा, कैसे होगा, स्टार्ट तो करो। बच्चे सोचते हैं कि एक दिन में पूरा घड़ा भर जाए। कोई आपने कहावत सुनी होगी, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। पढ़ाई भी कुछ इस तरीके की है, बूंद बूंद करके ही भरनी पड़ेगी। आप सोचोगे एक दिन में पूरा भर जाए, तो वो नहीं हो पाएगा। तो थॉट डेट कि मेरा 2 दिन बाद एग्जाम और मैं आज पढ़ लूं और मैं बहुत अच्छा कर लूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल। आप बताओ क्या इज इट पॉसिबल कि आप एक दिन के अंदर इतना सारा कुछ कर लो और बहुत अच्छे स्कोर कर लो? आपको धीरे धीरे डेली एक स्टेप लेना पड़ेगा। मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें डेली एक स्टेप फॉलो करना पड़ता है। जब आप स्टेप लेना ही नहीं चालू करोगे तो आप मंजिल तक कैसे पहुंचे? सपोज करो मैं हूं यहाँ वसुंधरा एन्क्लेव में, अब मुझे यहाँ से अशोकनगर मेट्रो स्टेशन तक जाना है, तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, यहाँ से स्टेप लूंगा तब जाके मैं वहां पहुंचूंगा। मैं सोचूंगा स्टेप नहीं लेना चाहता हूँ और एक ही बार उड़ के वहां पहुंच जाऊं, नहीं है पॉसिबल। तो हर एक छोटे छोटे कदम से आप उस मंजिल तक पहुंचोगे। आप भी प्रैक्टिकल हो जाओ। भाई साहब, कॉलेज में एडमिशन की मारा मारी है, 80,000 सीट में 20 लाख बच्चे हैं, कैसे कर पाओगे? और अगर आपने अभी से नहीं पढ़ा तो आपका बोर्ड्स खराब होंगे। अब 1 महीने में कोई बड़ा तीर तो मान नहीं लोगे कि सीयूईटी में आप एकदम कोई चमत्कार हो जाएगा और आप टॉप कर दोगे, आपका कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। कि पढ़ाई अभी होगी तभी सीयूईटी की तैयारी में वो सपोर्ट करेगी, तो सीयूईटी की तैयारी अच्छी होगी तो आपके चांसेस है कि आप बहुत अच्छे स्कोर कर पाओगे वहां पे, इससे आपका एडमिशन हो जाएगा। तो उस चीज को आज समझ लो कि कैसे हम अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर ले कि कल को पछताना होना पड़े। देखो आज नहीं करोगे, दिन निकलने में टाइम लगता है। जैसे आपके 6 महीने निकल के आगे के भी 3 महीने कट जाएंगे मजे मजे में, हंसते खेलते कूदते। लेकिन जब एग्जाम आएंगे और एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे और फिर जब कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, फिर आप पछताओगे। आपके पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे, एक डिस्टेंस एजुकेशन जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, मारा है ही नहीं यार, कोविड के बाद तो जॉब ही नहीं होती, रेगुलर वाले के पूछने तुम्हारे क्या पूछो। और दूसरा जो है वो है आपका प्राइवेट। तो प्राइवेट के लिए हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत सारे मिडिल क्लास बच्चे होते नहीं कर सकते। भाई 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए फीस कहां से देंगे साल के? क्योंकि उनके घर की एनुअल इनकम नहीं होती, कैसे अफोर्ड करेंगे? गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो इन सब चीज का एक ही सॉल्यूशन है कि आप आज अच्छा स्कोर कर लो, एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो देखो जब आपको अच्छे मतलब मंजिल में सफर का मतलब रास्ता अगर सही पता होता है, देखो सीधी बात है, अगर मुझे सही रास्ता होगा, हम जगह घूमने जाते हैं हमें सही रास्ता पता होता है तो फटाक से पहुंच जाते हैं। और रास्ते गलत पता तो 2 चीज होती है, तो बहुत घूम फिर के बहुत डेडिकेशन तो घूमते फिरते पहुंचेंगे वहां पे, तो वैसे डेडिकेशन होनी चाहिए। नहीं तो क्या करते हैं, देखते घूमते फिरते नहीं मिला तो घर वापस आते हैं, यार वो तो मिला ही। तो यही सेम लाइफ में भी होता है, या तो आपको सही टाइम पे सही रास्ता मिल गया तो आप मंजिल पे जल्दी पहुंच जाओगे। जो जल्दी लोग सक्सेस होते हैं पीछे यही राज है कि उनको सही टाइम पे सही गाइडेंस मिली, सही रास्ता मिला और एकदम वो सही पोजीशन में पहुंच गए जहां उनको जाना चाहिए था। जिसको हम लोग आप सुनते हुए कि लोग कहते हैं कि इंटरेस्ट, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसमें काम करो। दैट वही है ये कि जिस फील्ड में इंटरेस्ट था, आपको गाइडेंस मिली, आप वहां पे पहुंच गए ऊपर। जिसके लिए लोग बहुत सारे अपने डायलॉग सुनोगे, अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट ना खेलने की जगह अगर सिलाई कर रहा होता तो वो कहां होता? तो वही वाली बात है। तो उसको पता था, अपना टैलेंट वहां पहुंच गया, तो उसको पार्ट ऑफ दिस रखते हैं। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो दूसरा कि अगर आपको रास्ते नहीं पता तो घूमोगे, फिर उसमें कुछ 1% लोग जो बहुत डेडिकेटेड होते हैं फिर भी कर जाते हैं, पर 1%, तो बाकी 99% का क्या होता है? तो कुछ भी करते हैं, जिंदगी से नाराज होते हैं। तो ये जो 12th है आपका, इसको अगर आप अच्छे से कर लोगे
तो आपको एक अच्छा, देखो जिनके प्लान्स है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बच्चों ने अपने प्लान्स बनाए कि हमें ये करना है तो फिक्स है उनका, जिनके प्लान्स उनके बाद एक कॉमन प्लान तो यही है, तो उन कॉमन प्लान की बात करें तो अच्छे से आपका 12th हो जाता है तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा कोर्स मिल जाएगा, कॉलेज खत्म होने तक आपकी जॉब होगी, आपका 5 लाख 6 लाख का पैकेज होगा, 40-50 हजार स्टार्टिंग बहुत सही होती है जिंदगी के लिए, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो बेसिकली ये कहानी मैं बैक टू द पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए कि स्टडी कितनी जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कि हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी की मैं बात कर रहा हूँ। देखो जो ऑफलाइन वाले वो इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे भी कर सकते हैं, ऑनलाइन बच्चे बस थोड़े डाउट्स नहीं पूछ पाएंगे, उस चीज को छोड़ के बाकी सब कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं ऑफलाइन को भी साथ में लेके बात कर रहा हूँ। तो देखो आपके पास जो आगे देखो हमारा हमने चैप्टर 8 तक खत्म कर लिया, ऑलमोस्ट शेयर हमारा खत्म हो गया, अब डिवेंचर्स रह गए और बाकी थर्ड बुक रह गई है। तो वो तो आप आज से अगर आप मतलब सीरियस हो गए हो तो आगे के चैप्टर को आप सीरियस मोड में करोगे, वेल एंड गुड। अब जो पीछे का रह गया फर्स्ट बुक पूरी और ये जो शेयर जिसमें आपने गुड़ गोबर करा खराब करा उसको कैसे ठीक करा जाए, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए समझो ध्यान से, मैंने ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल लेक्चर मैंने बना रखे हैं, किसी के 10 किसी के 12 किसी के 15 लेक्चर्स है। तो आप एक एक करके लेक्चर्स पढ़ना चालू करो उस टॉपिक को, मतलब देखो यार को एक टॉपिक जो आपका उसको अगर आप क्लियर नहीं करते आगे बढ़ जाओगे तो इससे बस आपको लगता है कि आपने खत्म कर लिया, लेकिन कुछ खत्म नहीं किया, जब पेपर आएगा तो सब घूम जाओगे। तो आप एक एक टॉपिक को खत्म करो, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करो। जैसे आपने मान लो आज एक टॉपिक उठाया, मैंने एडमिशन का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उठाया, तो उसके मेरे अगर आप देखोगे तो एडमिशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के 3 लेक्चर एग्जांपल आप मेरे चैनल पे देख लेना। जो नहीं कहता मैं कि आपको मेरे चैनल से पढ़ो, बहुत सारे चैनल है कहीं से पढ़ो जहां से आपको समझ आए। तो वो 3 लेक्चर से आपने क्या किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला टॉपिक कर लिया। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के जितने भी क्वेश्चन आपको दिखते करो, अपनी बुक से करो, स्कैनर से आपके पीछे वहां से करो, स्टडी मटेरियल मैंने आपको स्टडी मटेरियल वहां से करो। जो ऑनलाइन बच्चे मुझे एक बार मेल डाल देना, वो कमेंट डाल देना, मैं आपको आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा स्टडी मटेरियल। गूगल पे मार लो यार, गूगल पे कितना स्टडी मटेरियल मिल जाता है आपको, दोस्तों से पेपर मांग लो, मतलब एक टॉपिक को उठाओ उसको पूरा खत्म, फिर दूसरा टॉपिक उसको खत्म। जब पूरा एक चैप्टर हो जाए तो एक चैप्टर होने के बाद उसका एक सेल्फ टेस्ट लो अपने आप से कि हाँ मुझे कितना आ रहा है। रेंडमली 10 क्वेश्चन उठाओ करके देखो टाइम मैनेज हो रहा है, क्वेश्चन सारे हो रहे हैं, क्वेश्चन में तो नहीं फंस रहे। जब आपका क्वेश्चन में फंसने वाला सीन खत्म हो जाएगा, ये तो पहली सीढ़ी है क्वेश्चन में फंसना, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो क्वेश्चन में जब फंसने वाली सीढ़ी खत्म हो जाएगी तो फिर दूसरी सीढ़ी आती है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि अकाउंट में टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आता होगा पर छूट जाएगा क्योंकि टाइम मैनेज नहीं होगा। तो फिर वो सेकंड स्टेप के लिए जब आप पहला स्टेप सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लोगे, सारे चैप्टर के आपने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आपको लगता है यहाँ सब कुछ मुझे आता है, फिर आप एक पेपर उठा के देखो बना के। जब ये सारा कुछ हो जाएगा एक पेपर उठा के देखो क्या मैं पूरा पेपर कर पा रहा हूँ 80% 90%। जो देखिए पहली बार आप पूरा पेपर कर पाओगे, हाँ लगेगा कि हाँ सर मैंने 80% पेपर कर लिया और 20% में डाउट्स आया और 80% पेपर भी मैं अपने टाइम द बियॉन्ड, हाँ 4 घंटे लगे मुझे करने में। तो उसमें आप 2 चीजों को इंप्रूव करोगे, एक जो 20% कमजोरी पॉइंट है उसको ठीक करोगे और जो टाइम लिमिट है उसको ठीक करोगे। फिर आप दूसरा कुछ दिन बाद फिर दूसरा पेपर उठाओगे, फिर दूसरा पेपर आप करने का तो देखा कि सर मैंने क्या करा 90% कर लिया और मेरे को 3.5 घंटे लगे। तो फिर वो 10% वाले पोर्शन को इंप्रूव करोगे और वो क्या कहते हैं आपका जो टाइम आधा घंटा ज्यादा कर। तो मेरी मानो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप 2.5 घंटे में प्रिपेयर कर पा रहे और पूरा पेपर आपको आ रहा होगा। तो जब उस स्टेज पे पहुंच जाओगे तब जाके आप एग्जाम में बैठोगे तो आप 95, 96, 98 हो सकता है 100 भी लिख जाओ। तो बस इसको स्टेप्स देखो, इतना बोलने में बहुत आसान है लेकिन बहुत मुश्किल काम है। आपको डेली डेडिकेशन से काम को करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, तब जाके आप इंप्रूव कर पाओगे। बिना कंसिस्टेंसी के कुछ नहीं होता। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। रेगुलर डेली 100 दिन है, 100 दिन है बहुत होते हैं 100 दिन। कितने लेक्चर बनाऊंगा मैं इस बुक के, तीनों बुक के मिला के 120 लेक्चर, 130 लेक्चर। तो आपका टारगेट होगा 100 दिन के अंदर वो सारा खत्म करना और उसके बाद 10 पेपर करना। मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको 10 पेपर, बस इतना कर लो। बाकी आपके जो एग्जाम चल रहे 90+ आराम से आएंगे। तो बस ये आज हमारा एक ये पॉइंट था, आप इस चीज को फॉलो करो। मैं आपसे बस ये कह रहा हूं, आप एक बार सुन के देखना चीजों को, एक बार देखो ठंडे दिमाग से सोचना अपने अंदर कि जो मैंने आपको कहा अगर आप इसको इंप्लीमेंट करते हो तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। देखो बच्चे लाइटली ले लेते हैं चीजों को, लेकिन एक चीज समझो यार, अगर आज आप इन चीजों को नहीं फॉलो कर रहे हो, आप आज पढ़ने को मजे में ले रहे हो, तो उसका प्रॉब्लम, उसकी दिक्कत आपको आने वाले टाइम में मिलेगी। आप आगे बहुत परेशान हो जाओगे, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, जिंदगी में बहुत लग जाएगी दिल्ली के, बोलते जिंदगी के अल लग गए। तो डिस्ट्रैक्शन से हटो, जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन है, हर बच्चे के अपने पर्सनल डिस्ट्रैक्शन है। सोना, ये भी आता है बहुत बच्चों के, सर हमें तो हमारे साथ तो बस है कि हम सोए रह जाते हैं।
तो जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई भी चीज हो चाहे जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, जिससे आप जहां अपना टाइम खराब कर रहे हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपका पर्सनल रिलेशनशिप वाली जिंदगी हो, अभी उसके लिए नहीं बनाता हूँ, अभी 12th में यार, समझो थोड़ा सा बात हो कर रहे बच्चे से बता रहा हूँ मैं आपको, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो बेसिकली इन 3 महीने के लिए उन सब चीजों को करो ब्लॉक, उन चीजों को माफ करो, बोलो माफ करो भाई, हम अपने काम पे हैं और अपने काम पे करो, पढ़ो, बढ़िया से काम करो, अच्छे से रिजल्ट लाओ, कॉलेज अच्छा मिलेगा, फिर कॉलेज अच्छा मिलेगा उसके बाद तो आपकी जिंदगी के मतलब होगा ना एक स्मूथ, एक सही पटरी पे बैठ गया, सही ट्रेन में बैठ गया तो मंजिल पे तो पहुंच ही जाओगे वाला सीन हो जाएगा। वरना भी घूमना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके बाद हो सकता है कुछ लोगों को मिल जाए मंजिल, वरना तो घूमते रह जाते हैं लोग, वही वाला सीन हो जाएगा आपके साथ भी। तो सोच लो आपको क्या करना है, 3 महीने खराब करना है या आने वाली टाइम खराब करना है। अब कुछ बच्चे डालोगे सर ऐसा थोड़ी होता है कि पेपर खराब होगा तो हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। एक वो डायलॉग अच्छे लगते हैं सुनने में, प्रैक्टिकल जिंदगी में हर चीज अच्छा है ऐसा नहीं लगता। हाँ होंगे 1% लोग जो 12th में फेल होने के बाद भी बहुत अच्छा कर जाते हैं, पर 1% ही होते हैं, बाकी 99% का क्या। तो बी मोटिवेटेड, अपने ऊपर सेल्फ भरोसा रखो अपने ऊपर कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और स्टार्ट करो करना। सोचते रह जाओगे तो टाइम निकलता जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो आज से मतलब स्टार्ट कर दो कि मुझे आज से थोड़ा थोड़ा करना है। मैं नहीं बोला कि एक दिन बहुत सारा खा लो, थोड़ा थोड़ा खाओ डेली, 100 दिन है, 100 दिन खा के आते एक दिन ऐसा आएगा आपका घड़ा भर जाएगा, और जब वो पेपर में जाओगे तो फोड़ दोगे, और फोड़ दोगे तो रिजल्ट आएगा। और जब रिजल्ट आ जाए, अभी मेरे को कमेंट भी नहीं चाहिए आपके, जिस दिन रिजल्ट आए और नंबर अच्छे आ जाए और आपने मेरी चीजों को फॉलो किया हो, आप रिजल्ट आए तब आके मुझे कमेंट करना कि सर ये बदलाव जो आपकी वीडियो देखी थी इससे ये मेरे अंदर बदलाव आया था और इस बदलाव का ये रिजल्ट है। और अगर आप दिल्ली से हो तो वी आर प्लानिंग दैट कि अगर आप दिल्ली से हो, दिल्ली में मेरा वसुंधरा इंक्लेव में सेंटर है, तो अगर आप दिल्ली से हो, आप मेरे लेक्चर्स को सुन रहे हो, तो आफ्टर रिजल्ट मुझे कमेंट कर देना। मैं आपको उस टाइम पे अभी तो नंबर नहीं दूंगा, मैं अपने यहाँ पे है ना इस वीडियो के पीछे इंस्टाग्राम अपना वो लगा दूंगा प्रोफाइल, तब अभी नहीं, उस टाइम, अभी मत करना, उस टाइम मुझे फॉलो करना जब रिजल्ट आ जाए, देन मुझे पर्सनली टेक्स्ट करना, फिर मैं आपको अपना नंबर शेयर करूंगा, लोकेशन शेयर करेंगे, और अगली बदलाव के बाद की वीडियो बदलाव 0.2 तब हम बनाएंगे आपके रिजल्ट के बाद आप लोगों के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं, बाय बाय। बस चीजों को फॉलो करो और हमारे कंटिन्यू लेक्चर आगे चलते जा रहे हैं। शेयर्स खत्म होने वाला है, डिवेंचर्स आएगा, आगे एक चैप्टर आएंगे 11th के बच्चों, आप लोगों के लिए भी है। आप भी चीजों को फॉलो करो, अच्छे से करो। आपका फर्स्ट टर्म खत्म हो गया है, सेकंड टर्म करो। बाकी बस एक बार जो 12th वाला हो, जिनको मैं बेसिकली फोकस कर रहा हूँ, एक बार मेरी बातों को तसल्ली से सुन के देखना, समझ के देखना, मजाक से पार्ट फ्रॉम द जोक अपनी जिंदगी के अंदर उतार के देखना, आपके अंदर बहुत बदलाव आएंगे और इस बदलाव का आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमारा पर्पस ही यही है कि बच्चों आपका भला हो। आपका भला होगा तो आप बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा करोगे तो नेशन का भला होगा। मतलब इंडिया के लिए तो कर लो यार, अपने घर वालों के लिए कर लो, और अपने देश का भला होगा। ठीक है, चलो बाय बाय।